दोबारा बहुत बड़ा मजाक किए, जानते हुए उनके पास सिर्फ 20 वोट हैं, वो जीतेगा नहीं। बीजेपी जीतेगी, उनको पता है। सिर्फ बीजेपी को जिताने के वास्ते ये रहमान खान साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे को जो है आज कैंडिडेट बना के उनको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी अक़लियतों पर इतना मोहब्बत थी तो जयराम रमेश के बजाय इन्हीं को दे देते। अगर ये भी नहीं हुआ, कम से कम हमारे से पूछते कि आप कुपेंद्र रेड्डी को डाल रहे, कुपेंद्र रेड्डी के वास्ते सोनिया गांधी से देवेगौड़ा जी बात करें, वो राजी हुए। शिव कुमार जी की बात की है, वो राजी हुए। तमाम राजी हो के कुपेंद्र रेड्डी को सेलेक्ट करने के बाद अचानक रहमान खान के बेटे को कैंडिडेट डिक्लेयर करना, और वो भी कब करे? बोम्माई का कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, अब येडियुरप्पा का कैंडिडेट लहर सिंह आते ही ये एकदम कांग्रेस की सोच बदल गई और दूसरा कैंडिडेट जो है कांग्रेस वाले डाले। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम, मुसलमानों को अंधेरे में रखने का काम दोबारा आज ये लोग करने की कोशिश किए हैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, अक़लियतों के ऊपर तुम्हारी मोहब्बत क्या है कहने का मुझे मालूम है। 21 लोग में 19 लोग मुझे काउंसिल में लीडर बनाओ, बोले नहीं बने तुम्हें। क्यों? एक मजबूत मुसलमान, एक मजबूत कायद की क़ियादत अक़लियत की रियासत में नहीं रहना, ये तुम्हारी सोच इस बार के राज्यसभा इलेक्शन में साबित करके दिखाई। तो मैं जेडीएस कैंडिडेट जीतता मुझे उम्मीद है, लेकिन इनकी कोशिश है, वो नहीं जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। बीजेपी जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। आगे असेंबली इलेक्शन में भी इनका रवैया यही रहेगा। जलधारे के लिए जो लाखों के लोग आने के बाद दिन ब दिन कांग्रेस से लोग जा रहे हैं। कपिल सिब्बल गया, कृष्णमूर्ति एक्सएमपी कर्नाटक का गया, मुख्यमंत्री चंद्रू गया। हर रोज इनके घर से एक एक आदमी जाले को है। तो इनको पार्टी बनना करने की फिक्र नहीं है, कांग्रेस को कैसा मजबूत करना इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ जो है जेडीएस को कैसा ख़त्म करना, बीजेपी तो भी परवाह नहीं, लेकिन तीसरी ताकत एक नहीं रहना। आज मैं जो कहता था मेरे कौम से, जिस दिन ये तीसरी ताकत बनेगी उस दिन तुम्हारी इज्जत देंगी। जब्बार को दोबारा एमएलसी मिला कि वो तीसरी ताकत मजबूत है। इब्राहिम गया, उन्हें और हमना कमज़ोर करता, यूटी खातर को डिप्टी लीडर बने, जब्बार को जो है दोबारा एमएलसी बने, मंसूर को भी अगर राज्यसभा को लाते तो मैं समझता कि भाई वाकई इनकी सोच बदली। इनकी सोच बदली नहीं, चिल्लर हमना देखो बंदे इनो हाथ में रख लेना चाह रहे। आज जनता दल में फैसला करने की जगह मैं बैठा हूँ, खुद मैं इस पार्टी का रियासती सदर हूँ। आज तक कोई नेशनल पार्टी एक मुसलमान को अपना रियासत का सदर नहीं बने। वो देवेगौड़ा साहब, उनकी सोच, कुमार स्वामी के हाल बहाल में बयानात, बीजेपी के साथ मुतालिक देसाई के बारे में उनके स्टेटमेंट,
और जो ताकत आज इस कौम को तक़वियत मिल रही है वो जनता दल से है। तो इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, आप गुजरात के हार्दिक पाटिल वो भी गया कल, रोज़ जा रहे, इनको इसकी फिक्र नहीं है। ये पार्टी कैसा मजबूत करना नहीं है, सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना इनको नहीं है। सेक्युलरिज्म रहे या भाड़ में जाए, NRC का मसला ज़बान नहीं खोले, हिजाब का मसला ज़बान नहीं खोले, हलाल कट ज़बान नहीं खोले। अरे अक़लियत जो है कारोबार करना, जात्रा में देवला के पास नहीं करना बोल के फ़िरका परस्त बोले तो मुंह नहीं खोले। आप कभी मुंह बंद, सिर्फ वोट हमें डालना। तो मैं आप तमाम से, जहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मुझे देख रहे हैं, 23 का इलेक्शन जो है ये जद्दोजहद सबसे बड़ा जिहाद है। ये गरीबी के खिलाफ, फ़िरका परस्ती के खिलाफ, जो आज हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करने में खलल डाल रहे हैं, उसके खिलाफ ये जिहाद हमें उठाना है। तो इसलिए मैं 10 तारीख के बाद से दौरे शुरू कर रहा हूँ। मेरी अपील है तमाम आए, जनता दल के अंदर शामिल हो और जनता दल को मजबूत करें। जनता दल को मजबूत करना अक़लियत को मजबूत करना है, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने की आवाज़ को बुलंद करना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है। सर एक सवाल है, रहमान खान साहब जो है काफ़ी कदीम लीडर हैं और काफ़ी सुलझे हुए लीडर भी मुझे माना जाता है, बावजूद वो अपने ही फर्जंद को क्यों बलि का बकरा बनने दिए आपके हिसाब से? वही तो है ना, बेवकूफ़ी क्या कहता थी। उन्हें यहाँ नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, दिल्ली में है बोल के मैं सुना। इसके बावजूद जो है ये सिर्फ बग़ज़ CM इब्राहिम के ऊपर गुस्सा। अब उन्हें क्या समझे, मंसूर हार गया तो इनको सिंपत्ति मिलती, करके सिंपत्ति नहीं मिलती, उल्टा जो है मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। जानबूझकर तुमने मालूम है नहीं जीतता बोल के, तुम्हारे पास ऐसे 20 वोट 45 वोट की ज़रूरत है और JDS के पास इस वक्त 33 वोट है। तो आप जो है ये बेहतर है कि आप खुद रहमान साहब से पूछें कि ऐसा करे बोल के। सर क्या ये मुमकिन है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोटिंग जो है रहमान खान साहब के फर्जंद को की जाए, बाद में जो प्रीवियस वोट हों वो बाकी दूसरे जो कैंडिडेट? वही तो मैं बोला ना, कांग्रेस से मैं अभी भी अपील करता हूँ, पापो मंसूर नया बच्चा हुसैन गल्ला खातूनों को, जयराम रमेश ऑलरेडी बुढ़ा होगा, 2-3 बार चुनको आया उन्हें, उसे दूसरा वोट दो, मंसूर को पहला वोट दो, जीता। सबसे बड़ी तुमने मुबारकबाद डाल देखो जा तो मैं आपको। सर इससे पहले भी जो है MLC के अंदर देखा गया कि मुस्लिम कायद को ला करके उसी तरह उसके साथ भी बर्ताव हुआ, तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और कैंडिडेट सरडगी साहब की मिसाल तो है ना, इकबाल अहमद सरडगी साहब की मिसाल है और मंसूर खान दूसरी मिसाल कायम रहे। KGF बाबू को भी इसी तरह KGF छिल डाले उसे पूरा पापो, उन्हें आज रास्ते में ला खड़ा कर डाली। अब परसों ED का रेड भी हुआ, अब उन्हें स्टेटमेंट आता रहा वत्ते कोड़ गए। तो ये इसलिए मैं अपने कौम के लोगों से करता हूँ, रात को देखे सो गड्ढे में दिन को कूदो न को। 70 साल का तजुर्बा है तुमने कांग्रेस का, बड़े मिठ्ठे बातें करते हैं ना, लेकिन सर ये भी बात सुनने में आ रही है कि तमाम तहरीक के पीछे जो है फॉर्मर CM सिद्धरामैया का हाथ है। आपकी उनके साथ जो गहरे ताल्लुकात थे, बावजूद इसकी आपकी मुखालिफत में इस तरह के इक़दाम थे? ये उनसे पूछना कि मुझे बेशक सिद्धरामैया साहब से मेरी मोहब्बत है, देवड़ा साहब से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत में जो है कौम के विकार को बर्बाद करना नहीं चाहता मैं। मेरी पॉलिसी रही हमेशा। आज मुझे यहाँ पे सदर बना इसलिए क्योंकि मैं अक़लियत का हूँ। ये CM इब्राहिम की इज़्ज़त नहीं है, पूरे मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को, मुस्लिम कौम को एक इज़्ज़त मिली है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अक़लियत को एक इज़्ज़त मिली है, हिंदू मुसलमान की भाईचारगी के वास्ते एक इज़्ज़त मिली है।
तो मैं ये नहीं समझता ये ओहदा मेरे लिए बड़ा है, बल्कि ये आज पूरे अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा ओहदा है। ये उनसे मैसेज यही है, उठो, एमएलए की सीट बड़ी नहीं है, वक़ार और इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है ये। 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। शेर की ज़िंदगी जियो, मेरे साथ आओ, हाथ बढ़ाओ, कौम के वक़ार को, कौम के कामों में जो रुकावट है उसे दूर करो। 1 करोड़ 36 लाख नंबर 1 पॉपुलेशन है, इसका मुकाम हमें हासिल करेंगे। मेरा साथ दो, मेरी अपील है तुम्हारे से।